हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंक स्टडी में। आज हम लोग अपने प्रैक्टिस के सेट 29 पे आ चुके हैं और आज का ये क्वेश्चन आपका लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ड है। तो वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन आपका हिंदी में भी अवेलेबल है और आपका इंग्लिश में भी अवेलेबल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो टाइम है वो 2 मिनट्स का टाइम है। 2 मिनट्स का टाइमर लगाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो इस टाइम लिमिट में आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एग्जाम में अटेम्प्ट लेने से पहले आप इस तरह क्वेश्चन जरूर बना लें। और 2026 में यदि आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह क्वेश्चन जरूर बना के जाएं एग्जाम में। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। आइए देखिए इस तरह क्वेश्चन हम लोग कैसे अप्रोच करें ताकि हमारा क्वेश्चन एक बार में बने और सही बने। लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। कुछ व्यक्ति एक रैखिक पंक्ति में बैठते हैं और उत्तर दिशा का सामना करते हैं। कोई सीट कह रहा है खाली नहीं है। अब देखिए इसमें आपका पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं ये क्लियर नहीं है ना। ठीक है, तो पंक्ति में जब बैठाना होता है लोगों को तो हम लोग इस तरीके से बिठाते हैं, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस में लोगों को बिठाते हैं। क्लियर है, ठीक है। वर्टिकल सीक्वेंस आप पहले ही सीख चुके हैं। वर्टिकल सीक्वेंस में क्या होता है, हम लोगों को इस तरीके से प्लेस करते हैं, एक के ऊपर एक। ठीक है ना, क्लियर। जैसे आप फ्लोर बेस पेज जो बनाते हैं आप, है ना, बॉक्स बेस पेज बनाते हैं, तो हम लोग वर्टिकल सीक्वेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन जब हम लोग अपना लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, तो हम लोग इस तरह से एक दूसरे को अगल बगल रखते हैं, पंक्ति में रखते हैं। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि 4 लोगों को प्लेस करना है एक पंक्ति में। मान लीजिए आपका ABCD है, तो ABC और D इस तरीके से आपको प्लेस करना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। आगे मूव करें। आइए इसमें हम लोग और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि जो लोग बैठे हैं एक पंक्ति में तो वो क्या उत्तर दिशा का सामना करते हैं। यदि मैं आपसे बोलूँ कि उत्तर दिशा है, ठीक है, तो आप एक चीज़ जूम कर सकते हैं ना, हम लोग हमेशा नॉर्थ को ऊपर रखते हैं। क्लियर है, ठीक है। जब नॉर्थ ऊपर होगा तो आपका साउथ क्या होगा, नीचे होगा, है ना। और नॉर्थ के दाहिने आपका क्या होता है बताइए, ईस्ट होता है। ठीक है, और ईस्ट के अपोजिट क्या होता है बताइए, वेस्ट होता है। क्लियर है, ठीक है। यदि मान लीजिए P यहाँ पे है और यह यदि नॉर्थ की ओर दिख रहा है, यह एरो हेड से हम लोग क्लियर करते हैं इसका फेशियल डायरेक्शन, है ना। तो P यदि नॉर्थ की ओर देख रहा है, ठीक है, तो यह इसका दाहिना इधर होगा, है ना, और इधर इसका क्या होगा, बायां होगा। यानी ये राइट साइड होगा, ये इसका लेफ्ट साइड होगा। क्लियर है, यहाँ तक चेंज समझ में आ रही है। यानी कि इस क्वेश्चन में जब हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना, ठीक है, तो लोग उत्तर दिशा का सामना करें, यानी कि इस तरीके से लोग होंगे, है ना। इसका सीटिंग क्लियर नहीं है, कितने लोग इसमें बैठे हैं। क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। इसमें बेसिक में थोड़ा सा आपको समझा दूं। जैसे यदि आप चार या 5 लोगों को प्लेस करते हैं, सपोज ABCD E, है ना, ठीक है। यदि ये 5 लोग बैठे हैं आपके एक पंक्ति में, ठीक है, तो यह जो सिरा कहलाता है आपका, ये बायां सिरा कहलाता है। इसको हम लोग लेफ्ट इंड बोलते हैं, ठीक है, ये वाले को, है ना। या यहाँ पे जो लोग बैठेंगे इसे लेफ्ट इंड कहते हैं, बायां सिरा कहते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से आपका ये जो होगा, जो लास्ट वाला व्यक्ति होगा इस साइड में, ये आपका राइट इंड कहलाता है। ठीक है, आप अपने आप को मान लो ना कि आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है ना, तो ये आपका दाहिना हुआ, ये आपका बायां हुआ, है ना। तो इस पंक्ति में जब लोगों को बिठाया गया है 5 लोगों को, तो यह जो पर्सन होगा ये लेफ्ट एंड में होगा, ये बायां सिरा कहलाता है और ये आपका दाहिना सिरा कहलाता है। क्लियर है। यदि मैं बोलूँ आपसे कि बी के पड़ोसी कौन है बताइए, कौन कौन है, तो आपका ए भी होगा और सी भी होगा। क्लियर है। बी के दाहिने तीसरे स्थान पे कौन है, देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि आपका ई होगा। क्लियर है ना, ठीक है। दोनों छोर पर कौन बैठे हैं बताइए, बायां सिरा भी बोलते हैं, बायां छोर भी इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों छोर पे कौन बैठे हैं, तो ए बैठा है और आपका ई बैठा है। क्लियर है ना। इस तरह जब भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे तो आपका पहला होगा प्रायोरिटी क्या, कि हम उस इन्फॉर्मेशन को निकालें जो छोर से दिया हो, है ना, ठीक है। तभी आप क्वेश्चन को फिक्स कर पाएंगे। या क्लियर दे दे कि बाएं ये है या दाएं ये है ना, केवल शब्द का प्रयोग आ जाए। या कह दे कि बीच में, बिल्कुल बीच में, पंक्ति के बीच में पी बैठा है ना। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को लोग पहले यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है, आगे मूव करें। तो हमारा जो पहला इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन का, उसको आप देखिएगा। लिखा क्या हुआ है यहाँ पे, P के बाएं केवल 5 व्यक्ति बैठते हैं, है ना। उत्तर की ओर देख रहे हैं और शब्द आपका लग गया इसमें केवल, है ना। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन में केवल शब्द का प्रयोग हो तो वह जो है हम उसको आसानी से अपने डायग्राम में प्लेस कर सकते हैं। ये आप सीखते आए B6 वाले क्लास में। क्लियर है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा कि P के बाएं केवल 5 व्यक्ति बैठते हैं, तो आप P को प्लेस कर सकते हैं। बताइए, P जो है उत्तर की ओर दिख रहा है, यानी हम इसका डायरेक्शन इधर रखे हैं, है ना, ऊपर की ओर, है ना। और इधर हो जाएगा क्या, दक्षिण हो जाएगा। क्लियर है। तो हमने एक एरो से इसका डायरेक्शन दे दिया कि P उत्तर की ओर देख रहा है और इसके बाएं केवल 5 व्यक्ति बैठा है। तो देखिए कैसे होगा, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति और 5 व्यक्ति, है ना। 5 व्यक्ति ही केवल बैठेंगे, तो यानी इसके इधर जो है कोई भी व्यक्ति नहीं बैठेगा। क्लियर है। हमेशा मैंने आपको बताया है कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए तो आप हमेशा 2 कंडीशन रख के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, 2 पॉसिबिलिटी जरूर बनाइए। तो हमने क्या किया, P को हमने यहाँ रखा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमने इसको रोक दिया, है ना, यहाँ पे, ताकि हम इससे आगे नहीं बढ़ सके। क्लियर है, आगे मूव करें। चलिए फिर क्या लिख रहा है, ध्यान से देखिएगा।
एन जो है पी के दाएं ओर से चौथे स्थान पे बैठता है। देखिए यह भी इन्फॉर्मेशन पी से है और क्लियर इन्फॉर्मेशन है दाएं ओर से चौथे स्थान पे। हम इसको यूटिलाइज करेंगे। देखिए पी के दाहिने इधर होगा ना, बताइए, ठीक है ना, ठीक है। तो आप देखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, यहाँ पे आपका एन आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपका यहाँ पे एन आ जाएगा। क्लियर है, आगे मूव करें। चलिए और क्या लिखा है देखिए, एन कह रहा है और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं। अब देखिए 2 व्यक्ति को प्लेस करना है एन और क्यू के बीच में, तो आप एन से इधर भी जा सकते हैं ना, क्योंकि इसमें आपको दिया हुआ नहीं है कितने लोग हैं, है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एन के दाहिने भी जा सकते हैं और एन के बाएं भी जा सकते हैं, बस हमारे पास जगह होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिएगा ध्यान से, तो एन और क्यू में एक बार हम पहले लेफ्ट की ओर चलते हैं, तो आपका देखिए यहाँ पे आ जाएगा, बताइए, है ना, ठीक है। एन और क्यू के बीच में देखिए एक व्यक्ति और आपका ये दूसरा व्यक्ति हो गया, केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, एन से दाहिने की ओर जाते हैं, है ना, ठीक है। तो आप देखिएगा एन एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति और आपका यहाँ पे क्यू आ जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है, आगे मूव करें। चलिए फिर क्या लिख रहा है, टी जो है क्यू के बाएं ओर से 5वें स्थान पर बैठता है। फिर देखिए क्यू से इन्फॉर्मेशन है और क्यू हमारे डायग्राम में भी है ना, तो हम क्या करेंगे, क्यू को प्लेस कर लेंगे। क्यू के बाएं कह रहा है 5वां स्थान पे, देखिए ये ऊपर की ओर दिख रहा है, उत्तर की ओर दिख रहा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, है ना। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, बताइए, टी आ जाएगा ना। क्लियर हुआ यहाँ तक। फिर इसी तरह से इसको भी देखिए, क्यू के बाएं यानी किधर जाना पड़ेगा, है ना, तो क्यू के बाएं आप जाइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यहाँ पे आपका टी आ गया। यहाँ तक तो क्लियर है ना। आगे मूव करें, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, पी और टी के बीच उतने ही व्यक्ति बैठते हैं जितने कि एन और के बीच बैठते हैं। यानी क्या कहने की कोशिश कर रहा है, पी और टी के बीच जो लोग बैठेंगे उतने ही व्यक्ति बैठेंगे एन और के बीच में। अब देखिए क्या ये इन्फॉर्मेशन आपके डायग्राम में अवेलेबल है ना, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आप, पी और टी के बीच में देखिए 3 व्यक्ति यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, इस वाले पोर्शन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एन और के बीच में भी 3 व्यक्ति आपको बिठाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो हम लोग आराम से यहाँ पे देखिए, एन यहाँ पे आपका है, तो हम लोग 1 2 3, यहाँ पे तो आगे जगह नहीं है, पी आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, एन और आप के बीच में 3 लोगों को प्लेस करना है, तो हम लेफ्ट ना जाके राइट जाएंगे, 1 2 3, यहाँ पे आपका के आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार पॉसिबिलिटी 2 में देखिएगा, ये पॉसिबिलिटी आपका 1 है, ये आपका 2 है ना। अब देखिए पी और टी के बीच में देखिए केवल एक व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है। तो एन और के बीच में भी हमको एक व्यक्ति चाहिए, तो एक व्यक्ति हम लेफ्ट की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे टी है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ नहीं हो पाएगा आपका, यहाँ पे हमको राइट ओर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पी और टी के बीच में एक व्यक्ति है, तो एन और के बीच में भी एक व्यक्ति होगा, तो के का बैठने का जगह एक ही होगा, वो यहाँ पे होगा, क्योंकि एन से यदि हम लेफ्ट की ओर जाते हैं तो यहाँ पे टी है ना, जो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, आगे मूव करें। चलिए और देखिए क्या लिखा हुआ है, यानी कि आपने इसे यूटिलाइज कर लिया, इसे हम कट कर दिए। चलिए फिर क्या लिख रहा है, क्यू जो है के बगल में नहीं बैठता है। अब देखिए यहाँ पे आप देखिएगा पहली पॉसिबिलिटी में, तो क्यू यहाँ पे है, ठीक है, और के यहाँ पे है ना। बोला है क्यू और के अगल बगल नहीं बैठना चाहिए, यानी पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो ये तो ठीक है ना, क्लियर है। चलिए हम लोग आते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी में। यहाँ देखिएगा तो क्यू यहाँ पे है और के आपका यहाँ पे है, दोनों अगल बगल बैठ गया ना, दोनों पड़ोसी हो गया ना, जबकि ऐसा मना किया था, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। चीज़ समझ में आ रही है ना, आगे मूव करें। चलिए फिर क्या लिखा है देखिए, के और जे के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठते हैं, है ना। फिर जैसे लिखा, हाँ फिर जैसे भी इन्फॉर्मेशन है, तो चलिए इसको हम पहले पुट करने की कोशिश करते हैं। के और जे के बीच में क्या है, केवल 3 व्यक्ति बैठते हैं, तो देखिए यदि हम के से बाएं भी जा सकते हैं ना, और के से दाएं भी जा सकते हैं ना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो ये इधर की ओर इसका फेस है ना, ठीक है। और क्या क्या है, के और जे के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3, तो हमारा इधर जगह नहीं है बाएं में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बताइए, दाहिने ओर जाना पड़ेगा, यानी कि 1 2 3, और आपका जे यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, आगे मूव करें। फिर क्या लिखा है देखिए ध्यान से, जे पंक्ति के किसी एक छोर से तीसरे स्थान पर बैठता है। मैंने बताया था आपको ना, कभी भी छोर आपका क्लियर कर देना तो क्या आपका इन्फॉर्मेशन फिक्स होता है। तो जे के बारे में आपका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि यह किसी एक छोर से तीसरे स्थान पे होगा, ठीक है। तो अब देखिए लेफ्ट वाले इनसे तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि इधर तो संख्या बहुत सारे लोग हैं, है ना, ठीक है। तो हमको राइट इन से देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि लेफ्ट इन तो स्पेस ही नहीं है ना, बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो जे पंक्ति किसी एक छोर से तीसरे में बैठता है, तो देखिएगा हमको इधर देखना पड़ेगा, है ना, राइट हैंड से देखना पड़ेगा, है ना। तो ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, है ना। मैंने बताया था ना, किसी एक छोर से, ये आपका छोर कहलाता है ना, ठीक है। तो इस छोर से तीसरा स्थान में देखिए है ना। तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। आप इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कि जे पंक्ति के किसी एक छोर से तीसरे स्थान बैठा है, तो ये पहला स्थान हुआ, दूसरा स्थान हुआ, तीसरा स्थान हुआ, है ना। और यहाँ पे जाके हम स्टॉप कर देंगे, है ना, कि इसके आगे हम किसी को नहीं प्लेस कर सकते हैं, नहीं बिठा सकते हैं।
क्लियर है? आगे मूव करें, फिर क्या लिखा है देखिएगा ध्यान से, एम के दाएँ ओर उतने ही व्यक्ति बैठे हैं जितने कि टी के बाएँ ओर, है ना? अब देखिए कि टी के बाएँ ओर कितने व्यक्ति हैं, है ना? तो टी के बाएँ ओर देखिएगा तो मात्र एक ही पर्सन है ना? तो हमको एम के दाएँ भी एक ही पर्सन चाहिए होगा एज पर इन्फॉर्मेशन, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एम को प्लेस कर देंगे। क्लियर है? इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। जिस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हमने सारे चीज़ों को यहाँ पे पुट किया। ठीक है? तो आई होप ये मैंने प्रयास किया है कि चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो। आपका मैंने बेसिक भी कुछ पॉइंट्स था उसको भी मैंने क्लियर किया, है ना? और तो आप जब भी क्वेश्चन बनाएँ तो इस तरीके से अप्रोच करें तो आपका क्वेश्चन एक बार में सॉल्व होगा। एक बार जो इन्फॉर्मेशन हम पढ़ लेंगे, ठीक है? तो उसे हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, है ना? या तो उसे हम यहाँ पे यूटिलाइज़ करेंगे और या तो हम यहाँ पे साइड में रफ में नोट डाउन करेंगे, है ना? यदि आप मेरा और भी वीडियो नहीं देखे हैं जो बॉक्स बेस्ड पजल पे है, फ्लोर बेस्ड पजल पे है, ठीक है? ईयर बेस्ड पजल पे है, जो मैंने पहले अपलोड किया है, इसका भी 1-2 वीडियो अपलोड होगा आपका लीनियर फिटिंग अरेंजमेंट का भी, तो उसे भी आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। तो ये आपका देखिए आंसर है ना? अब आप ये जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप जो है आंसर करेंगे और इस कमेंट में मुझे बताएंगे। क्लियर है? ठीक है? तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, तभी आपको इसी तरह के अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।